JSC टॉपर्स गिव्स क्रेडिट टू पेरेंट्स। वेलकम फ्रेंड्स, चलिए एक न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और उसमें जो भी शब्द का प्रयोग हुआ है उसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले इसकी हेडलाइन को देखते हैं और हेडलाइन क्या है? JSC झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जो टॉपर्स हैं, गिव का क्या अर्थ होता है? देना। तो वह देते हैं क्रेडिट मतलब है श्रेय। किसको देते हैं श्रेय? टू पेरेंट्स। तो टॉपर्स अपने टॉप होने का क्रेडिट किसको देते हैं? अपने माता पिता को देते हैं। यहाँ पर हेडलाइन जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखी हुई है। अब हम इसे मेन न्यूज़ में समझते हैं। न्यूज़ है झारखंड के रांची से। सृष्टि कुमारी एक छात्रा है, स्टूडेंट क्या है? छात्रा है ऑफ द उर्सुलाइन इंटर कॉलेज। कहाँ की छात्रा है? सृष्टि कुमारी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि वह छात्रा है उर्सुलाइन इंटर कॉलेज का, जो रांची में है। हु टॉप्ड, अब उन्होंने क्या किया? टॉप किया है। पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का दूसरा रूप लगाया। तो जिन्होंने टॉप किया है, किस में टॉप किया है? द इंटरमीडिएट कॉमर्स एग्ज़ाम। इंटरमीडिएट का जो कॉमर्स की परीक्षा है उसमें टॉप किया है। आगे क्या लिखा है? क्रेडिटेड, तो उन्हें क्रेडिटेड किया। क्रेडिट मतलब क्या होता है? श्रेय देना। तो उन्होंने श्रेय दिया किसकी? हर सक्सेस, अपनी सफलता का श्रेय दिया। सक्सेस मतलब सफलता, तो अपनी सफलता का श्रेय किसको दिया? टू हर मदर, अपनी माँ को सफलता का श्रेय दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सृष्टि, फिर उनके बारे में बताया जा रहा है। हु वाज रेज्ड, जो रेज का क्या मतलब होता है? बड़ी होना, बढ़ना या उठना। तो वह बड़ी हुई विदाउट अ फादर। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है। हु वाज रेज्ड, वाज के साथ वर्ब का तीसरा रूप लगा हुआ है। तो जो बड़ी हुई विदाउट अ फादर, बिना पिता के। आफ्टर मतलब के बाद। किसके बाद? ही डाइड, जब वह उनकी मृत्यु हो गई। व्हेन ही डाइड, उनके पिता की मृत्यु हो गई। यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का दूसरा रूप लगा है। डाइड इन 2006, तो जब 2006 में उनके पिता की मृत्यु हो गई तो उसके बाद वह अपने पिता के बिना ही बड़ी हुई। सेड, सृष्टि का वर्ब यहाँ पर है, सृष्टि ने कहा। सी ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम हर मदर। क्या बताया सृष्टि ने? कि सी ड्रॉज, ड्रॉ का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को आकर्षित करना, खींचना, लेना। तो उन्होंने वह लेती हैं इंस्पिरेशन। क्या लेती हैं? इंस्पिरेशन सिंपल प्रेजेंट का है टेंस, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पांचवा रूप लगा हुआ है, सी के साथ ड्रॉज। तो वह लेती हैं इंस्पिरेशन। क्या लेती हैं? इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का क्या मतलब होता है? प्रेरणा। तो वह प्रेरणा लेती है किन से? फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से। हर मदर, अब उनकी जो मम्मी है, हैज़ बीन सपोर्टिंग, वह क्या करती हैं? सपोर्ट कर रही हैं। सपोर्ट करना क्या मतलब होता है? सपोर्ट करने का मतलब होता है पालना, संभालना, समर्थन करना, भरण पोषण करना। तो वह क्या कर रही है? उनकी माँ जो है भरण पोषण कर रही है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन लगा हुआ है, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा हुआ है, सपोर्ट में आईएनजी। तो हर मदर हैज़ बीन सपोर्टिंग, उनकी माँ उनका भरण पोषण कर रही है या पाल रही है। हर डॉटर, अपनी बेटी को। बाय वर्किंग, किस तरह से? काम करके। इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में काम करके अपने बच्ची को क्या कर रही है? पाल रही है। नेक्स्ट पैरा है सृष्टि सेड, सृष्टि ने कहा। ऑल्दो का क्या अर्थ होता है? हालांकि। माई फादर वाज नॉट देयर टू असिस्ट अस, कि मेरे पिता नहीं थे किसके लिए? असिस्ट करने के लिए। असिस्ट मतलब है सहायता करना। तो मेरे पिता नहीं थे, असिस्ट अस है हमारी मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए। माई मदर, मेरी जो माँ है, प्रोवाइडेड मी विथ ऑल नीड्स। प्रोवाइड का क्या मतलब होता है? प्रदान करना, देना, उपलब्ध कराना। तो मेरी माँ ने क्या किया? प्रोवाइडेड। यहाँ भी सिंपल पास्ट का टेंस है, माई मदर के साथ वर्ब का दूसरा रूप लगा है प्रोवाइडेड। तो मेरी माँ ने क्या किया है? दिया है। मी, मुझे। विथ ऑल नीड्स, तो उनकी माँ ने क्या किया? उनकी सारी जो ज़रूरत है, नीड्स का मतलब है आवश्यकता, तो उनकी सारी ज़रूरतों को क्या किया है? पूरा किया है।
उपलब्ध करवाया है। एंड इनकरेज्ड, और क्या किया, प्रोत्साहित किया। इनकरेज्ड, इनकरेज में का सेकंड फॉर्म है इनकरेज, तो उन्होंने इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया मी, मुझे, टू स्टडी, किसके लिए, स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। किस रूप में, डिलीजेंटली रूप में। डिलीजेंटली मतलब क्या होता है, लगन से। तो उनकी माँ ने उन्हें प्रोत्साहित किया लगन से पढ़ाई करने के लिए। आगे है आई गेव, गिव का सेकंड फॉर्म है गेव, तो मैंने दिया। माई बेस्ट, मेरा जो सर्वश्रेष्ठ, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ, तो मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ एफर्ट, प्रयास दिया। आफ्टर ऑब्जर्विंग हर डिलीजेंस बट नेवर एक्सपेक्टेड आई वुड बी द स्टेट टॉपर, फुल स्टॉप है। आई गेव द माई बेस्ट एफर्ट्स, मैंने अपना बेस्ट प्रयास किया, अपना बेस्ट दिया। आफ्टर के बाद, किसके बाद, ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है, देखते हुए, ध्यान से देखना, तो ध्यान से देखते हुए या देखते हुए, हर उन्हें, डिलीजेंस तो उनकी जो लगन है, किसकी लगन, उनकी जो माँ, हर किन के लिए प्रयोग है, उनकी माँ के लिए, तो उनकी माँ की जो लगन है उसको देखते हुए मैंने क्या किया, आई गेव माई बेस्ट, मैंने अपना बेस्ट दिया। बट आई नेवर एक्सपेक्टेड, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की। नेवर मतलब कभी नहीं, एक्सपेक्टेड मतलब क्या है, उम्मीद करना, तो मैंने कभी उम्मीद नहीं की आई वुड बी द स्टेट टॉपर, कि मैं स्टेट टॉपर होंगी, बनूंगी। वुड बी का क्या अर्थ होता है, वुड बी का प्रयोग कब करते हैं, जब हमें कोई पॉसिबिलिटी बताना रहता है, संभावना को, या फिर कोई गेस करना रहता है। तो यहाँ पर क्या है, पॉसिबिलिटी बता रहा है या गेस कर रहा है कि मैं स्टेट टॉपर बन जाऊंगी, ऐसा मुझे उम्मीद नहीं था। आई नेवर एक्सपेक्टेड आई वुड बी द स्टेट टॉपर, कि मैं राज्य की टॉपर बनूंगी। ऑल क्रेडिट्स, तो सारा जो क्रेडिट है, श्रेय है, गोज जाता है, गो का फिफ्थ फॉर्म है गोज, तो ऑल क्रेडिट गोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, टू माई मदर, किसको, मेरी माँ को, एंड और माई ओल्डर सिबलिंग्स, और जो मेरे बड़े भाई बहन, ओल्डर सिबलिंग का मतलब क्या है, बड़े भाई बहन, सिबलिंग मतलब भाई बहन, तो और किसको क्रेडिट जाता है, मेरे जो बड़े भाई बहन हैं उनको जाता है। क्यों जाता है, आगे देखते हैं। हु इनकरेज्ड, जिन्होंने क्या किया, इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया, मी, मुझे, टू स्टडी, पढ़ाई करने के लिए, सो डैट, ताकि, आई कुड गेट अ जॉब, ताकि मुझे जॉब मिल सके। कुड मतलब सकना, तो आई कुड गेट द जॉब, मुझे जॉब मिल सके, नौकरी मिल सके, इसके लिए उन लोगों ने मुझे क्या किया, प्रोत्साहित किया। आई गोट द ग्रेड्स थ्रू सेल्फ स्टडी, तो ग्रेड्स का मतलब क्या हो जाएगा, श्रेणी, तो आई गोट मैंने पाया है, ग्रेड्स श्रेणी को या ग्रेड को, थ्रू किसके द्वारा, थ्रू मतलब द्वारा, किसके द्वारा, सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ाई करके पाई है, स्व अध्ययन करके जो ग्रेड आया है उसे पाया है। द टॉपर, जो टॉपर हैं, द टॉपर सेड, टॉपर ने कहा, सी वांटेड, किसके बारे में बात हो रहा है, सृष्टि के बारे में, कि उन्होंने कहा, टॉपर हैं वो, तो सी सेड, उन्होंने, द टॉपर सेड सी वांटेड, कि वह चाहती है, टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या बनना चाहती है वह, चार्टर्ड अकाउंट बनना चाहती है। अब यहाँ पर क्या है, द टॉपर से, टॉपर ने कहा कि शी वांटेड, वर्ब का सेकंड रूप लगा है, तो इसका क्या अर्थ होगा, कि उसने चाहा, टू बिकम होने के लिए, इसका मतलब होना, अ चार्टर्ड अकाउंट, लेकिन यहाँ पर नरेशन का प्रयोग हुआ है, इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है, कि वह डायरेक्ट नहीं बोल रही है, उसके लिए सी का प्रयोग हुआ है। तो इसमें क्या है कि वह क्या बनना चाहती है, चार्टर्ड अकाउंट बनना चाहती है। आई विल एनरोल माई सेल्फ, एनरोल का क्या मतलब होता है, नामांकन करना, यहाँ पर फ्यूचर का टेंस है, सिंपल फ्यूचर का, कि आई विल एनरोल, अभी डायरेक्ट स्पीच है, कि वह बोल रही है आई विल एनरोल माई सेल्फ, मैं खुद को नामांकित करूँगी या एडमिशन लूँगी। एनरोल मतलब नामांकन लेना, तो नामांकन कहाँ लेगी, माई सेल्फ खुद का, फॉर द ग्रेजुएशन, किसमें, ग्रेजुएशन में नामांकन लेगी। एंड और आई विल बी प्रिपेयर, और मैं तैयारी करूँगी, प्रिपेयर मतलब तैयारी करना, किसके लिए, फॉर द CA एग्ज़ाम, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी करेंगी। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। नेक्स्ट पैरा है, महवीश परवीन
हु स्टूड सेकेंड एंड फ्रॉम द सेम कॉलेज सेड सी। आगे क्या है कि महवीश परवीन उनके बारे में बताया जा रहा है। हु स्टूड सेकेंड, जो दूसरे स्थान पर रही। स्टूड स्टैंड का सेकंड फॉर्म है स्टूड। स्टूड का मतलब क्या हो जाएगा? स्टैंड का मतलब क्या होता है? खड़ा रहना, स्थिति को बताता है, पोजीशन को। तो वह दूसरे स्थान पर रही, सेकंड स्थान पर रही है ना। एंड फ्रॉम द सेम कॉलेज, और उसी कॉलेज से, जिस कॉलेज से सृष्टि थी, सेड कहा, सी कि वह, सी वांटेड टू परस्यू द कैरियर इन द बैंकिंग सेक्टर। क्या बताना चाहती है? कि वह चाहती है परस्यू करने के लिए। परस्यू मतलब क्या होता है? लक्ष्य रखना, पाने की कोशिश करना, किस चीज़ को पाने के लिए पीछा करना उसका। तो वह क्या चाहती है, किसका लक्ष्य रहती है? अ कैरियर इन बैंकिंग सेक्टर। तो वह बैंकिंग क्षेत्र है उसमें कैरियर बनाना चाहती है। एंड और हैज़ बिगन स्टडिंग, और उसने क्या कर दिया है? पढ़ना शुरू कर दिया फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। किसके लिए? कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मतलब प्रतियोगी परीक्षा। तो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पढ़ाई भी शुरू कर दी है। प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है कि हैज़ के साथ वर्ब का तीसरा रूप है, क्या है? बिगिन, मतलब शुरू करना। बिगन माने शुरू किया। तो उसने क्या किया है? हैज़ बिगन स्टडिंग, उन्हें पढ़ाई शुरू कर दी है। फॉर किसके लिए? कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। सी ऑल्सो नेवर टुक ट्यूशन, उसने भी क्या किया है? कभी नहीं। नेवर मतलब कभी नहीं। टेक का सेकंड फॉर्म है टुक। टेक मतलब लेना। तो उसने कभी नहीं लिया क्या? ट्यूशन को। फॉर द बोर्ड एग्जाम, किसके लिए? बोर्ड की परीक्षा के लिए उसने भी कभी ट्यूशन नहीं लिया। इट इज़ नॉट नेसेसरी, नेसेसरी मतलब जरूरी, आवश्यक। तो यह आवश्यक नहीं है फॉर अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के लिए। टू किस लिए? रिलाय, रिलाय करने के लिए। तो रिलाय मतलब क्या होता है? निर्भर करना, भरोसा करना। तो रिलाय करने की आवश्यकता नहीं है। किस पर? ऑन ट्यूटरिंग, किसके ऊपर? ट्यूशन के ऊपर। टू अर्न, अर्न मतलब अर्जित करना। तो अर्जित करने के लिए। एक्सेलेंट ग्रेड, एक्सेलेंट का क्या मतलब होता है? श्रेष्ठ, उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट ग्रेड लेने के लिए ट्यूशन पर डिपेंड करने के लिए ज़रूरत नहीं है, रिले करने के लिए ज़रूरत नहीं है। क्या चाहिए उसके लिए? तो उसके लिए क्या चाहिए? कंसंट्रेशन, डेडिकेशन एंड सेल्फ स्टडी आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स टू अचीविंग हाई मार्क्स। क्या कह रहा है? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? एकाग्रता। डेडिकेशन, समर्पण। सेल्फ स्टडी, स्व अध्ययन, मतलब खुद से पढ़ाई करना। आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण, फैक्टर्स कारक, तो सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं किस में? इन अचीविंग, अचीव मतलब हासिल करना। तो हासिल करने में हाई मार्क्स, उच्च अंकों को हासिल करने में कंसंट्रेशन, डेडिकेशन एंड सेल्फ स्टडी आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। आई डेडिकेटेड, अब आगे बता रही है कि मैंने समर्पित किया 4 to 5 आवर्स। डेडिकेट मतलब समर्पित करना। तो मैंने समर्पित किया कितना? 4 to 5 आवर्स, 4 से 5 घंटा। किस में? टू सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी में। इट इज़ माई ओपिनियन, कि यह मेरा ओपिनियन है। ओपिनियन मतलब विचार, राय। तो यह मेरा राय है दैट कि वी शुड नेवर मिस, कि हम कभी मिस ना करें। किसको? क्लासेस, क्लासेस को। बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ द कंसेप्ट एंड लेसन बिकम क्लियर ड्यूरिंग द क्लास टाइम। क्या कह रही है? इट इज़ माई ओपिनियन, कि यह मेरा विचार है दैट कि वी शुड नॉट नेवर मिस। मिस मतलब यहाँ क्या है? छोड़ना। तो हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। शुड मतलब चाहिए, तो भी हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए क्लासेस को, क्लासेस को। बिकॉज क्योंकि द मेजॉरिटी ऑफ द कंसेप्ट, जो अधिकांश कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? अवधारणा, सिद्धांत। एंड लेशंस, और जो पाठ है, बिकम क्लियर, वह बिकम मतलब होना, तो होते हैं क्लियर, स्पष्ट, ड्यूरिंग द क्लास टाइम, क्लास के समय के दौरान, कक्षा समय के दौरान यह सब क्लियर होते हैं, कंसेप्ट एंड लेसन। सो दैट्स वाई वी शुड नॉट मिस द क्लास। द टीचर्स असिस्टेंट्स, टीचर की जो सहायता है, शिक्षक की सहायता। टीचर्स मतलब शिक्षक, असिस्टेंट मतलब सहायता। जो टीचर की सहायता है किस में? इन रिजॉल्विंग, रिजॉल्व मतलब हल करना। तो हल करने में माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों को। एंड द फैक्ट, और जो तथ्य हैं, फैक्ट मतलब तथ्य,
दैट की आई नेवर मिस्ड ए क्लास। क्या बोलिए, ये तथ्य यह है कि मैंने कभी भी क्लास को मिस नहीं किया, मैंने क्लास कभी नहीं छोड़ा। हेल्प मी, अब इसने क्या किया, जब मैंने क्लास नहीं छोड़ा तो टीचर का जो असिस्टेंट है रिजॉल्विंग माई क्वेश्चन में, सॉल्व करने में, और जो मैंने क्लास मिस नहीं किया तो इसने क्या किया, हेल्प किया। हेल्प मी मतलब मदद किया, किस में, अलॉट, बहुत मदद किया। अलॉट मतलब बहुत, तो बहुत मदद किया इन अचीविंग, हासिल करने में, प्राप्त करने के में, किस में, दिस ग्रेड, तो इन ग्रेडों को, इन श्रेणियों को प्राप्त करने में बहुत मदद हुआ। आई यूज टू फॉलो क्लास नोट्स। यूज टू मतलब, यूज टू का प्रयोग कब करते हैं, पास्ट का हैबिट को दर्शाने के लिए करते हैं। तो आई यूज टू फॉलो, मैं क्या करती थी, फॉलो करती थी। फॉलो करना मतलब अनुसरण करना, किसको, जो क्लास का नोट्स है उसको, कक्षा के नोट्स को फॉलो करती थी। एंड सोशल मीडिया हेल्प मी, और जो सोशल मीडिया है उसको हेल्प किया, हेल्प मतलब मदद किया। मी मुझे रिव्यू करने में, रिव्यू मतलब समीक्षा करने में, किसको, द टॉपिक्स मतलब जो सब्जेक्ट है, विषय है, तो टॉपिक्स को रिव्यू करने में, समीक्षा करने में मदद किया। महाविश सेड, तो महाविश ने यह बताया। अब आगे है कशिश परवीन, तीसरी स्टूडेंट है, तीसरी छात्रा है कशिश परवीन ऑफ धनबाद। कहाँ से, धनबाद से। हैज़ बैग्ड, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, हैज़ के साथ वर्ब का तीसरा रूप लगा है। बैग का क्या मतलब होता है, बैग का मतलब होता है प्राप्त करना, जीतना, हासिल करना। तो जो कशिश परवीन है ऑफ धनबाद, कहाँ की है, धनबाद की। हैज़ बैग्ड, उन्होंने क्या किया है, हासिल किया है। द, आगे देखते हैं क्या है, फर्स्ट प्लेस, प्रथम स्थान को हासिल किया है, बैग किया है। इन द आर्ट स्ट्रीम, किस में, आर्ट स्ट्रीम में। आर्ट्स किसको बोलते हैं, आर्ट्स कला, स्ट्रीम का मतलब क्या है, वर्ग, धारा। तो कला वर्ग में, आर्ट स्ट्रीम में क्या किया है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स होता है, तो आर्ट्स स्ट्रीम में उन्होंने क्या किया, फर्स्ट प्लेस हासिल किया है। थ्रू, द्वारा, किसके द्वारा, हर हार्ड वर्क, अपनी कड़ी मेहनत के द्वारा। एंड कमिटमेंट, और कमिटमेंट के द्वारा। तो कमिटमेंट मतलब क्या होता है, प्रतिबद्धता होता है। यहाँ पर क्या है, हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट, तो अपनी कड़ी मेहनत और लगन के द्वारा। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, किसके बावजूद, कमिंग फ्रॉम अ पुअर फैमिली, एक गरीब परिवार से आने के बावजूद भी। पुअर फैमिली गरीब परिवार, कम मतलब आना, तो गरीब परिवार से आने के बावजूद, डिस्पाइट कमिंग फ्रॉम अ पुअर फैमिली, सी स्कोर्ड फर्स्ट प्लेस, या सी बैग्ड फर्स्ट प्लेस इन द आर्ट स्ट्रीम बाई, किसके द्वारा, हर हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट के द्वारा। सी स्कोर्ड, अब आगे बताया जा रहा है कि उनका जो प्राप्तांक है, स्कोर्ड मतलब प्राप्त करना, हासिल करना, प्राप्तांक। तो सी स्कोर्ड, उन्होंने पाया है कितना, 469 मार्क्स, 469 अंक आउट ऑफ 500, तो 500 में से 469 अंक आया है, स्कोर किया उन्होंने। कशिश अटेंडेड, कशिश ने अटेंड करना, अटेंड मतलब क्या होता है, भाग लेना, शामिल होना, इस तरह से यूज करते हैं। तो उन्होंने कहाँ या उपस्थित होना, तो क्या किया, कशिश अटेंडेड द कतरास डीएवी पब्लिक स्कूल। कौन से स्कूल में पढ़ाई किया उन्होंने, कतरास डीएवी पब्लिक स्कूल। वाइल लिविंग विथ हर मैटरनल रिलेटिव, वाइल मतलब दौरान, तो किस दौरान, अपने जो मैटरनल रिलेटिव है, मैटरनल रिलेटिव मतलब जो माँ से संबंधित हो, मामा हो, मौसी हो, नानी हो, तो उनके वो जो रिलेटिव हैं, संबंधी रिश्तेदार हैं, तो मैटरनल जो रिश्तेदार हैं उनके साथ रहने के दौरान उन्होंने डीएवी पब्लिक स्कूल जो कतराज में है वहाँ से पढ़ाई की है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, हु सेल्स वेजिटेबल। अब उसके जो मैटरनल रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, वो क्या करते हैं, सेल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, हु के साथ जो सब्जेक्ट है, जो मैटरनल रिलेटिव हैं वो उन सेल करते हैं, सेल मतलब बेचना, तो हु सेल्स वेजिटेबल, सब्जी बेचते हैं, ऑन द रोड साइड, कहाँ, रोड के किनारे। हर फादर, और उसके जो पिता हैं उनका नाम बताया जा रहा है, एमडी मुमताज़। सेल्स, वह भी बेचते हैं, वह क्या बेचते हैं, क्लॉथ्स, कपड़ों को बेचते हैं, ऑन द रोड साइड इन कोलकाता, कहाँ बेचते हैं, कोलकाता में, रोड के किनारे। कशिश सेड, कशिश ने कहा, माई फाइनेंशियल सिचुएशन, मेरा जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन मतलब आर्थिक स्थिति, इज़ नॉट गुड, वह क्या है, अच्छी
नहीं है, नॉट गुड, बट लेकिन माई फैमिली सपोर्टेड मी, लेकिन मेरी फैमिली ने क्या किया, मुझे सपोर्ट किया। आस्क्ड मी टू वर्क हार्ड, क्या कहा, आस्क्ड मी टू वर्क हार्ड, हार्ड वर्क करने के लिए कहा, कड़ी मेहनत करने के लिए कहा, एंड और प्रोवाइडेड, और प्रोवाइड का मतलब है उपलब्ध कराना, क्या, माई नीड्स, तो मेरे जो सारी ज़रूरतें हैं, नीड्स मतलब ज़रूरत, तो मेरी सारी ज़रूरतों को क्या कहा, पूरा करने को पूरा किया। आई वॉन्ट टू एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है, एट्रीब्यूट का मतलब होता है ना किसी के मत्थे मर देना, आरोपित करना या श्रेय देना। तो आई वॉन्ट टू एट्रीब्यूट, वांट मतलब चाहना, तो मैं चाहती हूँ, क्या चाहती हूँ, टू एट्रीब्यूट, श्रेय देने के लिए चाहती हूँ, माई सक्सेस, मेरी जो सफलता है उसको, टू, तो मैं अपनी सफलता का श्रेय देना चाहती हूँ किसको, टू माई फैमिली, मेरे परिवार को, एंड टीचर्स, और जो शिक्षक हैं उनको, हु इनकरेज, जिन्होंने मुझे इनकरेज किया, इनकरेज मतलब प्रोत्साहन करना, तो हु इनकरेज मी, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, टू स्टडी, पढ़ने के लिए, किस तरह से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है, डिलीजेंटली, डिलीजेंट मतलब लगन से, तो लगन से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। आगे बढ़ते हैं। दे आर माई मोटिवेशन, मोटिवेशन का क्या अर्थ होता है, प्रेरणा, तो वो लोग क्या हैं, मेरी प्रेरणा है। आई विल स्ट्राइव, स्ट्राइव मतलब क्या होता है, प्रयास करना, किस तरह से प्रयास करना, इतना बड़ा प्रयास करना, मेक ए ग्रेट एफर्ट टू अचीव और ऑब्टेन समथिंग, तो इस तरह के प्रयास का जब यूज करते हैं तब वहाँ पर स्ट्राइव का यूज किया जाता है। तो आई विल स्ट्राइव, मैं प्रयास करूँगी, किसका, टू इन्हांस करने के लिए, इन्हांस का मतलब क्या होता है, इन्हांस का मतलब होता है बढ़ाना, उठाना, सुधारना, यहाँ पर क्या लगाएंगे, सुधारना, तो आई विल स्ट्राइव टू इन्हांस, मैं प्रयास करूँगी सुधारने का, क्या, द कंडीशन, स्थिति को सुधारने का प्रयास करूँगी, किसका, ऑफ डिसएडवांटेज्ड मेंबर, जो डिसएडवांटेज्ड हैं, डिसएडवांटेज का क्या मतलब होता है, वंचित, तो वंचित जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं ऑफ सोसाइटी, किसके, समाज के, तो उनको मैं, उनकी जो स्थिति है, कंडीशन है, उसको इन्हांस करने की कोशिश करूँगी, सुधारने की कोशिश करूँगी, इन द फ्यूचर, भविष्य में, किस तरह से, बाई प्रिपेयरिंग, तैयारी करके, फॉर द सिविल सर्विसेज, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के माध्यम से मैं क्या करूँगी, उनकी जो स्थिति है उसमें इन्हांस करूँगी, सुधार करने की कोशिश करूँगी, स्ट्राइव करूँगी। तो यही था न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।